में है उसे कोई भी दुख नहीं है। दुखी कौन है मैया? दुखी कौन? जो भगवान से दूर है वो क्या है? दुखी। और जो भगवान की शरण में है। अच्छा एक बात बताओ, विभीषण राम से दूर थे तो दुखी थे कि सुखी थे? दुखी थे ना। राम से दूर थे तो लातें खा रहे थे विभीषण। क्या खा रहे थे? रावण ने लात मार के निकाल दिया कि नहीं? बोलो हाँ मैया। विभीषण राम से दूर थे तो लातें मिल रही थी, लेकिन जब विभीषण राम की शरण में गए तो लात खाके जब विभीषण आए राम की शरण में तो राम जी ने लंका का राजा बना दिया कि नहीं विभीषण को? बोलो हाँ। राम से दूर थे तो लातें, और राम के करीब आए तो राजा। भगवान कहते हैं माम एकम शरणम ब्रज, तू मेरी शरण में आ तो सही, मैं तुझे राजा ना बना दूं तो कहना अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो कहां जाना है अपने को? जोर से भगवान की, जोर से हाँ। किनकी शरण में जाओगे? तीर्थों के भ्रमण में निकले। पर नारद जी ने देखा क्या? नारद जी ने देखा सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदिरं भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः। सत्यं नास्ति तपः शौचम दयादानम। निकले तो कहीं शांति का दर्शन नहीं हुआ। तब नारद जी वृंदावन गए और वृंदावन में देखा कि एक कन्या उदास बैठी है। एक बूढ़ा इस तरफ सो रहा, एक बूढ़ा इस तरफ। नारद जी ने कहा देवी आप कौन हो? उन्होंने कहा कि महाराज मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्ति ऋतिख्याता एमऊ में तनयऊ मतौ। ये मेरे दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो क्या हुआ, आपकी परेशानी क्या है? बोले कलयुग में हमारे पुत्र बड़े परेशान हैं। कौन परेशान है? ज्ञान और वैराग्य। और कौन परेशान है? भक्ति। कलयुग में भक्ति परेशान। भक्ति तो फिर भी जवान है, ठीक है, पर इनके दो बेटे ज्ञान और वैराग्य बहुत परेशान है। ज्ञान और वैराग्य। ये ज्ञान क्या है मैया? कलयुग में ज्ञान की थोड़ी सी कमी है। किसकी कमी है? उत्तर दो मेरी मां। ज्ञान की। कलयुग में किसकी कमी है? ज्ञान की। अच्छा ज्ञान की इतनी कमी है कलयुग में कि लोग अपने मां के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सामान्य व्यवहार का भी ज्ञान समाप्त हो गया। कलयुग में ज्ञान का स्तर इस तरह से गिर गया कि एक पुत्र को अपनी मां के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये भी ज्ञान नहीं रहा स्वामी जी। पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये भी ज्ञान प्रायः लुप्त हो गया। पत्नी को पति के साथ, पति को पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये ज्ञान भी प्रायः लुप्त। अरे ज्ञान होता तो तलाक ही ना होता। क्या कहते हैं आप लोग? तलाक किसकी कमी से होता है? ज्ञान है इसलिए तलाक होता है कि ज्ञान की कमी है इसलिए तलाक होता है? जोर से। ज्ञान की कमी हो गई कलयुग में, ज्ञान नहीं रहा इसलिए ज्ञान। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग अंडा खाते हो? खाते हो तो खाते तो हो ही ना, झूठ क्यों बोलना? नहीं खाते? मैया खाती थी आप तो आज बस खा के नहीं आई।
आज नहीं खाई। अब सोचिए, अंडा भी कोई खाने की चीज है क्या? हड्डियां कौन चबाता है? कुत्ता। हड्डी कौन चबाता है? जिन हड्डियों को कभी कुत्ते चबाते थे, आज उन हड्डियों को आदमी चबा रहा है। कुत्तों को भी लग रहा है कि भाई ये हमारी जात का है ना, यहां क्या कर रहा है। इसका मतलब मैया ज्ञान इस तरह से कम हो गया कि खाने पीने का भी ज्ञान नष्ट हो गया। खाने पीने का ज्ञान क्या हो गया? ज्ञान नहीं रहा। क्या खाएं क्या ना खाएं ये ज्ञान नहीं रहा। इसलिए आप लोगों से मेरी विनती है कि खाने पीने का ज्ञान तो हो। खाने पीने का क्या हो? ज्ञान। आप लोगों को खाने पीने का ज्ञान है कि नहीं? हाँ, क्या खाओ क्या ना खाओ। तो भक्ति ज्ञान विराग, आप तो कलयुग में क्या है कि ज्ञान प्रायः लुप्त हो गया और वैराग्य त्याग तो बिल्कुल भी नहीं है। बूढ़े बूढ़े लोग जिनके जीवन में परम त्याग होना चाहिए, वो भी जगत में उलझे पड़े हैं। त्याग की बड़ी कमी है। इसलिए जीवन में जितना त्याग होगा उतना जीवन सुखमय होगा। चाह गई चिंता मिटी मनवा वे परवाह, जिसको कछुना चाहिए सो ही साहनसाह। इस संसार में सबसे बड़ा आदमी कौन? जिसे कुछ नहीं चाहिए। और सबसे गरीब कौन? जिसे बहुत कुछ चाहिए। इसलिए कहता हूं कि चाह को खत्म कर देना समझदारी है। हमारी ऋषि मुनियों ने क्या किया? अपने भीतर की इच्छाओं को ही समाप्त कर दिया। कोई कामना ही नहीं। शराब के गुलाम होकर क्या पाओगे? स्त्री के गुलाम होकर क्या पाओगे? इसलिए मेरी मां, गुलाम होना ही है तो किसका? जब से मैं तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। हाँ, जब से मैं तेरा गुलाम हो गया। जब से भगवान का कोई किसी का दीवाना, कोई किसी का दीवाना, भगवान के दीवाने बनो। तो कहने का अर्थ यही है कि कलयुग में भक्ति ज्ञान वैराग्य परेशान। तब नारद जी के चरण पकड़कर भक्ति ने कहा, हे पुत्रों का दुख दूर करो। तब नारद जी बोले, मैं कुछ करता हूं। तब नारद जी ने सनकादियों से कहा कि महाराज मेरे को उपाय बताओ कि भक्ति के बेटों का दुख कैसे दूर हो। तब कहा कि भागवत सुनाइए। हरिद्वार की पावन धरती पर भागवत सुनाई। नारद जी परीक्षित बन के बैठे, यजमान बनकर, और सनकादियों ने, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने 3 आसन खाली बिछाई भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए। कथा शुरू हुई। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। प्रेम से जब भागवत सुनाई गई तो भक्ति महारानी ने केवल महिमा सुनी, भागवत की केवल महिमा सुनी और सारा दुख दूर हो गया। नाचने लगी ताता थैया। सोचिए, ये भागवत वह ग्रंथ है कि भक्ति ज्ञान वैराग्य का भी दुख दूर भागवत से होता है, तो हमारा और आपका दुख दूर भागवत जी से नहीं हो जाएगा? जो भागवत सुनेगा उसी का दुख दूर होगा, वरना संभव नहीं। नारद जी ने कहा, महाराज भक्ति महारानी प्रकट हो गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासेत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। चरणों में गिर पड़ी भक्ति महारानी। महाराज भागवत से मेरा दुख दूर हो गया, अब मुझे कोई जगह दे दो बैठने की। तब संतों ने कहा, जाओ ये भक्तों का हृदय खाली है, भक्ति इन भक्तों के हृदय में जाकर के बैठ जाओ। और भक्ति उन भक्तों के हृदय में जाकर, अब बताइए
जो भरी सर्दी में, माघ की पावन सर्दी में, माघ की इस भयंकर सर्दी में आप यहाँ प्रयागराज में अपने सब घर परिवार का मोह छोड़ के और भगवान को याद कर रहे हैं, तो जो जगत से नाता तोड़कर गिरधर से नाता जोड़ ले तो उसके हृदय में स्थापना तो भगवान की ही होगी ना, वहां कौन प्रतिष्ठित होगा। तो आप जैसे भक्तों के हृदय में ही भक्ति विराजती है। इसलिए प्रयागराज में आप लोग बड़े पुण्य कर रहे हैं। यहाँ दिन भर कथा सुनना, दिन भर जप करना, भगवान का चिंतन करना, साधु संतों का दर्शन करना। अच्छा, एक बात और है, नारद जी ने कहा कि महाराज कोई पापी व्यक्ति भागवत से मुक्त हो जाए कोई बात नहीं, क्या जिसने जीवन भर पाप किया है ऐसा पापी भागवत से मुक्त होगा? बोले हाँ। हाँ, ये माने वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गाहा क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ। इस संसार में ऐसा कौन होगा जो पाप ना किया हो? अरे हम करोड़ों जन्म के पापी हैं, वो तो बड़ी कृपा है भगवान की, श्रीमन नारायण की, भगवान श्री सीता रामचंद्र जी की, श्री राधा रानी की, कि उन्होंने हम जैसे पापियों को स्वीकार कर लिया और धाम का वास दे दिया। तो ये कृपा पापियों पर की उन्होंने। हम करोड़ों जन्म के पापी हैं। आप बिना पाप किए रह सकते हैं इस धरती पे? चलते हो चींटियां मर जाती हैं, नहीं मर जाती? फिर ये पाप है कि पुण्य है? घर बनाए हो तो जब घर बनाए हो तो जमीन खोदी होगी, जमीन की खुदाई में कितने जीव मरे होंगे। बिना पाप के आप घर नहीं बना सकते? बोलो हाँ। आप जब घर बनाते हो तो नींव खोदते हो, उस नींव की खुदाई में कितने जीव जंतुओं की हत्या होती है, वो पाप नहीं है? जाने अनजाने में बहुत सारे पाप हम लोग करते हैं। सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप क्या है? क्या सबसे बड़ा पाप है मैया? झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। क्या कोई पापी भागवत से मुक्त होगा? बोले हाँ, कितना भी बड़ा पापी हो। एक पंडित जी, अब एक कथा सुनाता हूं, जो कथा आपकी भी है, हमारी, हम सबकी एक कथा है। ये शास्त्रों की जो कथाएं हैं ना, वो हम सबकी कथाएं, हम सबके जीवन में रोज होने वाली घटनाएं।